नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, मार्केट ब्रेथ अच्छी दिख रही है, आईपीओज में दमदार एक्शन चल रहा है। अमेरिका में शाम को एक बड़ा इवेंट है। इवेंट क्या है? एक डेटा आना है, इन्फ्लेशन का डेटा, और वो अपने आप में एक इवेंट बन जाएगा और बड़े लेवल पे डेटा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं डिटेल आप सभी के साथ शेयर करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है, कहीं पे बड़े सौदे चल रहे हैं तो कहीं पे बड़ी खबरें चल रही हैं। एक एक करके शॉर्ट में आप सभी के साथ बाजार को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले निफ्टी 25,000 के बेहद पास खड़ा है, कुछ खास नहीं कर रहा है, 13 पॉइंट ऊपर है, हरे निशान में है, बस इतना ही कह सकते हो। नीचे भी गया था 24,940 तक और 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे ही हो रहा है। बाजार ज्यादा कुछ करने के मूड में है नहीं, बाजार बड़ा ही सुस्त टाइप है। मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि गिरने के लिए हो रहा है, बढ़ने के लिए हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है ना, ये कंसोलिडेशन ही बोलूंगा मैं से। सबको मौका दे रहा है और डिसीजन लेना बड़ा टफ है कि किधर का लोगे। करंट सिचुएशन, करंट मार्केट बिहेवियर को देखोगे तो डर लगेगा कि ऊपर से गिर जाता है, लेकिन जो कुछ डेवलप हो रहा है वो सब देखोगे तो लगेगा कि यार ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट है। तो निफ्टी को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। 25,025 के ऊपर निकलने पे थोड़ा पॉजिटिव होंगे और फिर 25,100 के लिए प्ले करने की सोचेंगे कि हाँ अब 50-75 पॉइंट और मूव ऊपर की तरफ आना चाहिए। स्टॉक्स में पॉजिटिव ही रहना है। तो इंडेक्स को देखो, लेवल्स को समझो और स्टॉक्स में जो काम कर रहे हो वो करो। जैसे कि मैं अगर लॉन्ग बैठा हूं तो मैं बेचने की भी सोच रहा हूँ अभी निकल और खरीदने की भी। तो मेरे को क्या करना, अगर मैं इंडेक्स पे पॉजिटिव हूं ना तो स्टॉक अभी बेचूंगा नहीं, और इंडेक्स पे नेगेटिव हूं तो स्टॉक बेच दूंगा। ये व्यू बनाना है। इंडेक्स में ट्रेड नहीं बन सकता आपका। बढ़ते हैं आगे। मार्केट ब्रेथ अच्छी है, एक गिरने वाले के सामने दो बढ़ने वाले हैं एनएससी पे, और बीएससी पे 1:1 आप कह सकते हो। तो मिला जुला मोटा मोटी लेवल पे कारोबार देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन की सुस्ती के बाद जीएमडीसी दोबारा सोकर जाग गया है और आज एक बार फिर लाइफ हाई हिट कर दिया है इसने 562 का। वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो 83 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और अभी 2 घंटे भी नहीं हुए बाजार ओपन हुए। कल जिसमें पूरे दिन 74 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और आज शुरुआती 2 घंटे में ही करीब 83 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। बड़े लेवल पे जीएमडीसी एक्शन में चल रहा है। 560 रुपए का भाव अभी आ चुका है। चेन्नई पेट्रो में एक्शन बढ़िया है, 5% की तेजी है। जुपिटर वैगन ऑर्डर्स के दम पर अच्छा कर रहा है। भेल में बढ़िया एक्शन हो रहा है। जीएसपीएल भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। तो सरकारी कंपनी आज लीडरशिप में, आप ऐसा कह सकते हो। मिड कैप स्मॉल कैप 1/4% दोनों ही ऊपर हैं, तो ठीक है। मीडिया, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स ये आज अच्छा कर रहे हैं। लाइक एनर्जी 1.25% ऊपर है इंडेक्स की बात करूँ तो, एनर्जी इंडेक्स में केवल और केवल सीईएससी एकमात्र से नहीं, जेपी पावर भी है। 2 स्टॉक्स है, नहीं काफ़ी हैं, 5 स्टॉक्स हैं टोटल, क्योंकि एनर्जी स्पेस में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं एनर्जी इंडेक्स में। तो 5 स्टॉक्स लाल निशान में है। टाटा पावर, थर्मैक्स, त्रिवेणी टर्बाइन फ्लैट टू नेगेटिव है हालांकि, जेपी पावर और आपका सीईएससी, बाकी सब पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए एनर्जी क्षेत्र है। बाकी मीडिया, पीएसयू बैंक्स भी ऊपर हैं। केवल लाल निशान में आईटी और ऑटो है, आधा परसेंट समथिंग, दोनों आप नीचे कह सकते हो ऑन एन एवरेज। आईपीओस की बात करें तो बाजार में लगातार फंड फ्लोज कहीं ना कहीं आईपीओ की तरफ जा रहे हैं। आईपीओ लगातार ओपन है। अर्बन कंपनी का आईपीओ 4.5 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है। आईपीओ की बात करूं तो 98 से 103 का प्राइस बैंड है। 1900 करोड़ जुटा रही है कंपनी। 145 का लॉट साइज है। आज सेकंड डे चल रहा है, कल आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 17 तारीख को लिस्टिंग है। नेक्स्ट है देव एक्सेलरेटर, इसका आईपीओ भी ओपन है। 56 से 61 रुपए का प्राइस बैंड है। 235 का लॉट साइज है। इसका भी आज सेकंड डे चल रहा है। 17 तारीख को बाजार में लिस्ट होगा और ये आईपीओ अभी तक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8 गुना भर चुका है। इशू बहुत छोटा है, 143 करोड़ का, तो ज़्यादा कुछ सोच विचार करने के लिए छोड़ा नहीं है इस कंपनी ने हमारे पास। आगे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपके लिए 27 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। इनमें से एचसीएल टेक बिल्कुल फ्लैट है और ग्रेजियम कभी भी हरे निशान में और लाल में आ रहा है। तो मोटा मोटी 25 लाल निशान में है। इन्फोसिस टॉप लूजर है। बजाज ऑटो, विप्रो में भी हल्की हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है। और आप कह सकते हैं 23 हरे में और 2 बिल्कुल फ्लैट हैं। टॉप गेनर है आज अदानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी। तो ये स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों खबरों की, तो खबरों में भी काफी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। मारुति की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ रही है जीएसटी रिडक्शन को लेकर। कंपनी कह रही है कि कस्टमर्स की जो इंक्वायरीज हैं वो 15% बढ़ते हुए दिखी हैं। स्मॉल कार के जो प्राइजेस हैं वो 8.5% घटते हुए दिख रहे हैं जीएसटी की वजह से, और अनुमान लगा रहे हैं स्मॉल कार की सेल्स में 10% की बढ़त देखने को मिलेगी जीएसटी कट की वजह से। और फेस्टिव सीजन 15 से 20% एडिशनल बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो कस्टमर्स की क्वेरीज हैं वो ज्यादा आ रही हैं। इंक्वायरीज की पूछ रहे हैं कि भैया ये गाड़ी
गाड़ी कितने की हो गई है, ये कितने की। तो यहाँ पे बढ़िया अपडेट आ रही है मारुति की तरफ से, हालांकि शेयर लाल निशान में है। एमटाटेक 4% ऊपर है। कंपनी कह रही है कि न्यूक्लियर डिवीजन से कुछ बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद दिख रही है इन्हें। एंटिसिपेट्स रेवेन्यू फ्रॉम क्लीन एनर्जी विल मोर देन डबल नेक्स्ट ईयर। तो पॉजिटिव कमेंट्री के चलते आपका एमटाटेक का शेयर भी आज एक्शन में देखने को मिल रहा है। निफ्टी फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। तो ये मेरी तरफ से फर्स्ट अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।